हम लोग देख रहे थे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन और इस पे लैक ओपेरान पर बात कर रहे थे। और इसका जो निगेटिव कंट्रोल है हम आपको बता चुके थे। हमने इस पर निगेटिव कंट्रोल पर चर्चा कर लिया था। निगेटिव कंट्रोल में ये था आपका लैक ओपेरान। एक बार फिर से स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पे जीन आई था, ये प्रमोटर था, ये ऑपरेटर था, इसका ये CNS था और यहाँ पर टाटा था। और इसके बाद ये ओरिजिन पॉइंट, यहाँ से लैक Z, लैक Y और लैक A था। ये था, हमने आपको ये बताया था कि ये जो है, जो इनहिबिटर है, ये रिप्रेसर मैसेंजर RNA बनाता है। रिप्रेसर mRNA बनाएगा और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो एक रिप्रेसर प्रोटीन होगा, ये भी बताया था। ये रिप्रेसर प्रोटीन, इस पर चर्चा हम लोगों ने किया था। और हमने आपको बताया था कि अगर रिप्रेसर एक्टिव है, एक्टिव रिप्रेसर बाइंड्स टू CNS, ये भी बताया था। और कहा था कि यहाँ पर जो RNA पॉलीमरेज होता है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम इसको आगे जाने से रोक देता है। और जब ये आगे जा नहीं पाएगा तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो रुकी रहेगी, ये बताया था। हमने आपसे ये भी कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन हो तो आपको यहाँ पर लैक्टोज देना पड़ेगा। लैक्टोज जिसको यूज करके जैकब मोनार्ड ने 1961 में 1965 था और 61 था और 69 में जो है वो यूकैरियोटिक मॉडल जीन डेविडसन का उसका था, ब्रिटेन डेविडसन का जीन बैटरी मॉडल था। हाँ, और 1961 में था ये और 1969 में ये था, क्या नाम है, यूकैरियोटिक का। ठीक है, फिलहाल ईयर कभी नहीं पूछा जाता आपसे कॉन्सेप्ट पूछेंगे जैकब मोनार्ड का। तो लैक्टोज का इस्तेमाल करके इन्होंने लैक्टोज को एक्चुअल इंड्यूसर बताया था और उसकी मैकेनिज्म ये समझाया था कि निगेटिव कंट्रोल में जो एक्टिव रिप्रेशर होता है, एक्टिव रिप्रेशर होता है, इस पर लैक्टोज एज इंड्यूसर जुड़ेगा, लैक्टोज एज इंड्यूसर, और फिर इसको इनएक्टिव रिप्रेशर में कन्वर्ट कर देगा, इनएक्टिव रिप्रेशर में। अब ये जो इनएक्टिव रिप्रेशर है, कुड नॉट बाइंड विद CNS, ये CNS के साथ जुड़ नहीं पाता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया आगे कंटिन्यू रहती है। ठीक है, यहाँ तक का डिस्कशन हमने किया था और इस प्रकार के कंट्रोल को हमने निगेटिव रेगुलेशन बताया था इसको। अब बात करते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन की। बिल्कुल थोड़ा सा डिस्कशन इसमें करना है। पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होता है कि जो रिप्रेशर होता है वो एक्टिव हो जाता है, जो इनएक्टिव रिप्रेशर है। ठीक है, तो अगर अब इसमें आप देख रहे हैं कि अगर ये रिप्रेशर इनएक्टिव हो जाएगा तो रिप्रेशर इनएक्टिव होते ही यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। तब ये इस पर रिमूव क्या, ये जुड़ने ही नहीं पाएगा। तो अगर ये रिप्रेशर इनएक्टिव कर दिया गया, जैसा कि हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो अगर रिप्रेशर इनएक्टिव कर दिया गया है तो ये इससे जुड़ नहीं पाएगा और फिर इसके बाद RNA पॉलीमरेज यहाँ पर जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, जिसको हमने कल आपको दिखाया था। अब अगर हम बात करें पॉजिटिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म की, इसके यहाँ पर बात करें पॉजिटिव रेगुलेशन की, तो आप देखिए रिप्रेशर तो हरदम बनेगा, तो ये रिप्रेशर प्रोटीन है। अब इस रिप्रेशर प्रोटीन को किसने इनएक्टिव किया, लैक्टोज ने। तो इससे आपका जो इनएक्टिव रिप्रेशर है, ये जो एक्टिव रिप्रेशर था, ये क्या हो गया, इनएक्टिव रिप्रेशर हो गया। अब कह रहे हैं कि इस इनएक्टिव रिप्रेशर को हमें फिर एक्टिव करना है। तो इसको एक्टिव कौन करेगा, लैक्टोज ने तो इसको इनएक्टिव कर दिया है। तो हम इसको किस विधि से एक्टिव करेंगे, तो इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, को रिप्रेशर की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर क्या आएगा, इसके साथ को रिप्रेशर मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। बस यहां पर क्या हो जाएगा, अब आपका जो रिप्रेशर है ये क्या हो जाएगा,
नाउ द रिप्रेसर गेट्स एक्टिव। जो इनएक्टिव रिप्रेसर था वो क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया है। इनएक्टिव रिप्रेसर क्या हो गया, एक्टिव हो गया अब आपका। और एक्टिव अगर हो गया तो दौड़कर ये फिर यहां जुड़ेगा और फिर ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा। ये कौन सी विधि है, इसको पॉजिटिव रेगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव रेगुलेशन। जहां पर हम रिप्रेसर को एक्टिव करते हैं वो पॉजिटिव रेगुलेशन है, जहां पर हम रिप्रेसर को इनएक्टिव करते हैं वो कौन सा है, वो निगेटिव रेगुलेशन मैकेनिज्म है। तो पॉजिटिव रेगुलेशन मैकेनिज्म एंड निगेटिव रेगुलेशन मैकेनिज्म, ये जान लीजिए। ये पूरा आप बना लीजिए इस प्रकार से। तो यहां लिख लेना नो ट्रांसक्रिप्शन ऐसे, और इसे मिटा देंगे, ये वाला, ये नहीं होगा। तो जब भी पॉजिटिव रेगुलेशन की बात करेंगे तो डायग्राम ये होगा। बस पॉजिटिव रेगुलेशन में को रिप्रेसर का रोल होता है। तो को रिप्रेसर जो होता है ये इनएक्टिव रिप्रेसर को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। और एक्टिव रिप्रेसर यहां पर बाइंड करके आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने से रोक देता है, और इस प्रकार से जो है ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। हो गया। रेगुलेशन के कई लेवल हैं और कई एंगल से रेगुलेशन होता है, तो सारी चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है, लय कोपेरान पर ही पूछेंगे क्वेश्चन। बैक्टीरिया में दूसरा जो मैकेनिज्म होता है वो ट्रिप्टोफान का है, सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफान। लेकिन ट्रिप्टोफान ओपेरान आपके कोर्स में नहीं है, केवल लय कोपेरान है। और यूकैरियोटिक सेल में बस केवल आपको नाम जान लेना है कि ऑपरेटर की जगह पर क्या कहते हैं, रेगुलेटर की जगह पर क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि पूरी मैकेनिज्म तो हम पढ़ेंगे तो महीनों चलेगी, वो सब आपके कोर्स में नहीं है, ना आएगा। तो इसलिए आप यूकैरियोट्स में जो जीन बैटरी मॉडल है ब्रिटेन डेविडसन का, इसे आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ये है क्या, मिटा दें इसको। हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। इस पर हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। जैसे वहाँ पे आपने लय कोपेरान मॉडल पढ़ा था, उसी प्रकार यहाँ पर जीन बैटरी मॉडल पढ़ेंगे।
जीन बैटरी मॉडल, ब्रिटेन डेविडसन। (1969) जीन बैटरी मॉडल। इन्होंने ये कहा कि जीन बिल्कुल उसी पैटर्न पर है जैसे आपने प्रोकैरियोट में देखा है, अंतर केवल इस बात का है कि जो स्ट्रक्चरल जीन है हम उसे प्रोड्यूसर जीन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर जीन। ध्यान रहे ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा। ये कैसा रहेगा? मोनोसिस्ट्रॉनिक। बैक्टीरिया में कैसा था? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। यही एक खास डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह से ये प्रोड्यूसर जीन है, यहां पर इंटीग्रेटर जीन है, और यहां पर आपका रिसेप्टर जीन है। और इसके साथ अटैच्ड जो सेगमेंट है वो एनहांसर है। प्रोड्यूसर जीन का मतलब होता है स्ट्रक्चरल जीन। रिसेप्टर जीन यहां पर जो होता है इसको हम प्रोमोटर की तरह से वर्क कराते हैं। रिसेप्टर जैसे सीएनएस होता है, उसमें आपने देखा था टाटा बॉक्स, जिस पर अटैच होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये यहां पर होता है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस जो आप देख रहे हैं वो केवल इसका है मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन का, कि इसमें सिस्ट्रॉन केवल एक होते हैं। एनहांसर जो है वो लीडर के पैटर्न पर जीन एक्सप्रेशन के रेट को फास्ट करता है। ठीक है, रिसेप्टर जो होता है इसी से डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज, इसका अटैचमेंट होता है। और यहां पर हम स्ट्रक्चरल जीन को क्या नाम देते हैं? इट इज नोन एज प्रोड्यूसर जीन। राइट, इससे कोई सवाल आपका नहीं बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए हम इसको बिल्कुल यहीं पर कंक्लूड करके अब आगे चल रहे हैं और जिन पर क्वेश्चन बनना है वो देखेंगे। इस प्रकार से आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है ये समाप्त हो गया है। इसमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में कई है, जैसे बैक्टीरियोफेज में होता है कि लाइसोजेनिक साइकिल कैसे लाइटिक साइकिल में चेंज हो जाता है, वहाँ पर सिग्मा फैक्टर रिप्लेस होता है। जैसे सिग्मा चेंज होता है उसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसका मोड चेंज हो जाता है। ऐसे कई लेवल पर है। पैकेजिंग जो हिस्टोन की होती है उस लेवल पर जीन का रेगुलेशन होता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी एक प्रकार से जीन रेगुलेशन की एक मैकेनिज्म है। तो इतनी ज़्यादा है, काफ़ी बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन वो सब आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना क्योंकि कोर्स में नहीं है। ये सारी चीज़ें CSIR की हैं। तो इसलिए हम यहाँ से क्विट करके अब सीधे चल रहे हैं किस पर? सीधा आप चल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी वाला सेगमेंट, और बायोटेक्नोलॉजी में भी केवल उतना डिस्कशन करेंगे जो आपके काम का है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में वीडियो में इतना ही।